ओके। गुड इवनिंग। होप आप सभी अच्छे हो। सीबीएसई पेपर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लोज आता जा रहा है, तो घबराना नहीं है। तरीके से रिवीजन करनी है, थोड़ा रिटर्न वर्क करना है, रिसेंट एग्जाम्स के पेपर करने हैं और सब अच्छा हो जाएगा। एंड इन दिस रिगार्ड होप आई एम एबल टू मेक योर वर्क इजियर। आज हम लोग एक कंसेप्चुअल चैप्टर शुरू करेंगे जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऐसे अगर आप बेसिक्स में जाओ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिटिल डिफरेंट है। लिटिल डिफरेंट फिजिक्स में ये कॉन्सेप्ट कैसे है, वो इसलिए कि इससे पहले जब हम डीसी सर्किट पढ़े, इलेक्ट्रिक करंट, तो डीसी में हमें बैटरी चाहिए होती है, तो उससे हमें पॉजिटिव नेगेटिव के कारण से वी शो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। सिमिलरली जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़े एसी, तो वहाँ हमें एसी के लिए भी सोर्स चाहिए होती है और उस सोर्स के कारण पोटेंशियल डिफरेंस इन करंट हम लेते हैं। जबकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अपने आप में यूनिक है, जहां डायरेक्ट सोर्स ऑफ करंट नाइदर एसी नॉट डीसी, ना बैटरी है, ना कोई पावर जनरेटिंग स्टेशन है, फिर भी करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड और इंड्यूस्ड, और इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ये कैसे करते हैं, इसकी सबसे पहले शुरुआत किसने करी? उनका नाम था माइकल फैराडे। तो लेट्स लुक इनटू द एक्सपेरिमेंट ऑफ माइकल फैराडे। ये जो अरेंजमेंट आप देख रहे हो, इस अरेंजमेंट में बेसिकली ये एक कॉइल है या वायर जिसको कहते हैं, रेड वाली कंडक्टिंग वायर। इसमें एरो मतलब गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। इसके पास में एक नॉर्थ साउथ मैग्नेट है। जब इस नॉर्थ साउथ मैग्नेट को टुवर्ड्स द कंडक्टिंग लूप मूव करते हैं, तो देखा गया कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होती है। जब इसको इनसे दूर भी लेके जाएंगे, तब भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होगी। यस, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इन बोथ द केसेस वुड बी अपोजिट। और हम जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर तब डिफ्लेक्ट होती है जब सर्किट में करंट हो। तो हो गई ना मिराकल। ये कोई मिराकल नहीं है, एक्चुअली फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। मतलब ये ऐसी करंट है जो इंड्यूस्ड हो रही है, किसके कारण से? तो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ दिस मैग्नेट। तो मैग्नेट को हम मूव करा के ये करंट इंड्यूस करने में सफल हो रहे हैं। और सिमिलरली अगर हम मैग्नेट के बदले इस कॉइल को मूव करें और मैग्नेट को स्टेशनरी रखें, then also this galvanometer will deflect. So in this way, whenever we can create this current, such current is called electromagnetic induction, and this phenomenon is explained by Faraday. So this is also Faraday's one of the experiment. Now तो सीधा सीधा आते हैं फेराडे एक्सपेरिमेंट में, फेराडेज लॉ पे। इन्होंने बताया कि दो सेगमेंट है इनके लॉज का, जिसको फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं, ईएमआई। जिसमें फर्स्ट सेगमेंट कहता है कि एन ईएमएफ, ईएमएफ फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल, इन अ कॉइल। कॉइल ये वायर जो गोल सी बनी हुई है, ड्यू टू और रिलेटिव मोशन between a coil and a bar magnet। मतलब इन दोनों में ये रिलेटिव मोशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही वाइटल है। इन दोनों में से एक में मोशन जरूर होनी चाहिए, तभी ये इंड्यूस होती है ईएमएफ। इसका सेकंड सेगमेंट है द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डी फाई बाई डी टी।
तो ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, मतलब जितनी फास्ट चेंज होगी कॉइल में फ्लक्स की, उसी रेट में ईएमएफ इंड्यूस होगी। और ये फास्ट चेंज हम कैसे करा सकते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर बार मैग्नेट को हम ज्यादा फास्ट मूव करें तो चेंज इन फ्लक्स ज्यादा होगी, तो ईएमएफ भी ज्यादा होगी और डिफ्लेक्शन हम ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे। ऐसे ही इनको अगर स्लो मूव करें तो हम देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन भी स्लो होती है, मतलब चेंज इन फ्लक्स कम हो रही। अब इसी को आगे बढ़ाया, उनका नाम था लेंज। तो अब ऐड करते हैं और जिसको बोलते हैं लेंजेस लॉ, LENZ, लेंजेस लॉ। ऐसे तो कहने के लिए बहुत ही छोटा सा दिखता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। ये फैराडेज का लॉ भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं, लेंजेस लॉ भी पूछते ही पूछते हैं। अब लेंजेस लॉ अगर देखें, पहले इनकी भी एक्सपेरिमेंट से बात करते हैं, फिर कुछ और देखेंगे। तो लेंज ने इसी चीज को थोड़ा अपने तरीके से स्टडी किया, और उनके स्टडी करने का क्या तरीका था जरा उसको देखते हैं। तो ये फिर से एक हमारे पास ये कॉइल है, कंडक्टिंग कॉइल है, जैसे ऊपर था नीचे भी ऐसी है, जो हैंग करा दिया किसी सपोर्ट से, और इसके पास में ही एक मैग्नेट ले लिया। तो फिर कोई नई बात नहीं है। मैग्नेट में हम जानते हैं नॉर्थ और साउथ पोल होती है। व्हाट ही डिड, ही अगेन डिड द सेम थिंग व्हाट वाज डन विद फैराडे, मतलब अब लेंस साफ कर रहे हैं। तो उन्होंने जब इसको क्लोज मूव किया और क्लोजली ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व समथिंग। क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने? ही फाउंड कि मोशन ऑफ द मैग्नेट इज बीइंग अपोज्ड, सम सॉर्ट ऑफ अपोजिशन इसमें होती है। और टू हिज सरप्राइज, जब इन्होंने मैग्नेट को इनके दूर ले जाने की कोशिश करी, अगेन ही फाउंड सम सॉर्ट ऑफ अपोजिशन। अब ये अपोजिशन क्या है और क्यों है, अगर इसको हम इसके डेप्थ में जाएं तो इस पहले वाले में थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं डायग्राम को। और डायग्राम को बी मॉडिफाइड लाइक दिस, कि जब हम बात करते हैं इस मैग्नेट की, तो हमें अगर किसी ने बोला कि आप जरा फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, हम जानते हैं कि नॉर्थ से साउथ है ये, तो साउथ से इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी, राइट? तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हम ड्रॉ कर लेते हैं, राइट? नाउ इस मैग्नेटिक फील्ड से इनवर्ट हो गई, इनवर्ट हो गई, इनवर्ट हो गई। तो जब इसको हम मूव करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होती है। तो इस चेंज होने के कारण से इसमें ईएमएफ आती है। तो उन्होंने कहा कि जब हम इसको मूव करते हैं तो अपोजिशन, अपोजिशन हम जानते हैं बेसिकली, व्हेन वी मूव इट क्लोजर, तो नॉर्थ पोल को हम पास में लेके जा रहे हैं, इट मींस कि यहाँ पे नॉर्थ पोलैरिटी आ जाती है, तभी अपोजिशन होगी, सॉर्ट ऑफ रिपल्शन। सिमिलरली जब इसको हम दूर लेके जाते हैं तो फिर अपोजिशन होगी, अपोजिशन तब होगी जब यहाँ पे साउथ पोल आ जाएगी। अब ये क्या मैजिक हो रहा है? मतलब इसको क्लोज ले जाने का मतलब है इस लूप में नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप होती है, इसलिए रिपल्शन होती है। जब दूर लेके जाएंगे तो सेम लूप में साउथ पोल डेवलप हो जाएगी, तो अट्रैक्शन फील होगी, तो ये अपोजिशन फील होती है। एंड दिस वाज ऑब्जर्व्ड बाय लेंज लॉ। इसी बात को लिख दिया और उसको बोला लेंज लॉ, जो कि फैराडेज लॉ का एक तरीके से एक्सटेंशन है। तो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एन opposition is offered to the motion of magnet, due to which it is produced, right? तो मोशन से ये प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन उसी मोशन को, मैग्नेट के मोशन को एक ओपोजिशन ऑफर हो रहा है, और इसी ओपोजिशन को लेंज लॉ कहते हैं। और इसी में ऐड कर दिया गया
कि क्या ये जो लेंज लॉ है इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होता है या नहीं। तो बोलेंगे कि यस, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ओबेड इन दिस लॉ। कैसे? जैसा हमने पहले कहा, ये ऐसा ही कुछ डायग्राम बना देंगे और बोलेंगे कि वी ऑब्जर्व दैट व्हेन मैग्नेट इज मूव फास्टर नियर टू द कॉइल, देन डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज फास्ट, मींस change in flux is magnetic energy. So magnetic energy directly getting converted into the electrical energy. Deflection faster मतलब ज्यादा current induce हो रही है, and when we move it slower, then deflection is lesser, means change in magnetic energy is less, so change in deflection or electric current is lesser, and so it obeys conservation of energy principle. So hope you are able to understood it, and don't forget to hit the like button, share it with your friends, do comment. Thank you so much. May God bless you.